हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल जोन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम जी फर्स्ट ईयर का BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ब्लॉक 1 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमें इस यूनिट में क्या क्या डिस्कस करना है। हमें इस यूनिट में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। All the activities in which we choose participate from morning till night are called human activities। यानी हम वो सभी एक्टिविटी जो सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक करते हैं वो सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल मोटिव आउटकम्स। दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन द जनरेशन एंड डिसमेंशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मेजरमेंट, दीज कैन बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म। इसे फाइनेंशियल टर्म में मापा जाता है। वैल्यू, दीज एक्शन ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल है स्किल पर्सन, डॉक्टर, लॉयर एंड चार्टेड अकाउंटेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मेंटल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद सोशल एंड मेंटल नीड्स। इसका मेन पर्पस होता है सोशल एंड मेंटल नीड्स को फुलफ़िल करना। आउटकम्स, दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन पर्सनल कंटेनमेंट। ये पर्सनल कंटेनमेंट होता है। मेजरमेंट, दीज आर मेजर्ड इन पर्सनल फुलफिलमेंट फ्रॉम। इसे पर्सनल फुलफिलमेंट फ्रॉम में मापा जाता है। वैल्यू, दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इसे GDP में ऐड नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल है कि अगर कोई टीचर अपने बेटे को पढ़ाता है एंड डॉक्टर फ्री में ही किसी पेशेंट को देखता है तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें गुड्स के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, वह प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें हम गुड्स प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, वह हमारा सेकेंडरी इकोनॉमिक में आता है। थर्ड इकोनॉमिक सेक्टर वह सेक्टर होता है किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे एम्प्लॉइज़ हो गए, ट्रांसपोर्ट, वर्क, डिसमेंटिंग, एजुकेशन, मेडिकल सर्विस एटसेट्रा। ये हमारी थर्ड इकोनॉमिक सेक्टर में आती हैं। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? एनी एक्टिविटी कैरिड प्राइमरी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में आती हैं। प्रोफेशन, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एनी एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। वह सारी एक्टिविटीज़ जो हम दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारी प्रोफेशन कहलाती हैं। एम्प्लॉयमेंट, जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, एनी एक्टिविटीज़ असाइन टू अ पर्सन बाय द एम्प्लॉयर अंडर द एग्रीमेंट और रूल ऑफ सर्विस comes under the categories of employment. A person who undertakes such activities is called employees. Type of employment: full-time employment, part-time employment, casual employment, contract employment. Essential features of business dealing. फर्स्ट फीचर्स है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, यानी बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है डेली, यह इसकी फर्स्ट फीचर्स है। सेकेंड है प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग, बिजनेस में गुड्स एंड सेल्स की कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी चाहिए। फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लास्ट कैरेक्टर है एलिमेंट ऑफ रिस्क, लास्ट फीचर्स है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है, हमें इसे इस्टेब्लिश करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ये इसकी लास्ट फीचर्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इंडस्ट्री मीन्स ग्रुप ऑफ फैक्ट्री, यूजल ग्रुप ऑफ फैक्ट्री, यानी बहुत सारी फैक्ट्रियों का ग्रुप इंडस्ट्री कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री,
on the base of the nature of activities, on the base of the nature of goods product, on the base of level of investment, on the base of size of the activities, on the base of area of the operation. Type of industry. Extractive industry इसके एग्जाम्पल हैं मिनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, क्वारिंग. जेनेटिक इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल है नर्सरी, फिश कल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी आयरन, फर्टिलाइज़र, वनस्पति, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसका एग्जांपल है बिल्डिंग्स, रोड्स, चैनल्स, डैम्स. ट्रेड. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम अंडर द ट्रेड. एक गुड्स को सेल और परचेज करना भी ट्रेड के अंदर आता है और ट्रेड एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. पार्ट्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. फर्स्ट पार्ट है इंटरनल ट्रेड. जब हम अपनी ही कंट्री में ट्रेड करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, वह हमारी इंटरनल ट्रेड कहलाता है. इसका पार्ट्स है होल सेल ट्रेड. होल सेल ट्रेड वह ट्रेड होता है जब हम बहुत बड़ी यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल एंड परचेज करते हैं, वह हमारी होल सेल ट्रेड कहलाती है. रिटेल ट्रेड वह ट्रेड होता है जब हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वह हमारी रिटेलर ट्रेड कहलाते हैं. एक्सटर्नल ट्रेड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. इसे हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं. इसे जब हम इंटरनेशनल लेवल पर सेल एंड परचेज करते हैं, वह हमारी एक्सटर्नल ट्रेड कहलाती है. इसके अंदर आता है इंपोर्ट ट्रेड वह ट्रेड कहलाता है जब हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, वह हमारा इंपोर्ट ट्रेड कहलाता है. फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मशीन यूएसए से परचेज़ की, वह हमारा इंपोर्ट ट्रेड में आएगा. एक्सपोर्ट ट्रेड जब हम किसी अदर कंट्री को अपना माल सेल करते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया जब कोई भी गुड्स यूएसए को सेल करे, वह हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा. ये एक्सपोर्ट ट्रेड हम उस ट्रेड को कहते हैं जब हम एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, बट हमारी जो नीड्स होती है वो फुलफिल नहीं होती, तो हमें उस टाइम हम अनदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, वह हमारी री एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है. आइडियाज़ टू ट्रेड वी क्लासीफाई इनटू 5 कैटेगरी. ट्रांसपोर्टेशन हम उसे कहते हैं जब अपने गुड्स को सेल एंड परचेज करने के लिए एक से दूसरी जगह ले जाते हैं. वेयरहाउसिंग. गुड्स में नॉट बी कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन. नॉर्मली देयर विल बी टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंज्यूमेशन. जनरली जब हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं, उस टाइम हम एक साथ प्रोडक्शन के जस्ट बाद ही सेल नहीं कर सकते, तो हमें वेयरहाउसिंग की ज़रूरत होती है गुड्स को स्टोर करने के लिए. इसीलिए सेकंड है हमारा वेयरहाउसिंग. थर्ड है इंश्योरेंस हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या स्टोरेज में आग लग जाए या एनी एक्सीडेंट, तो इसीलिए रिस्क को कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है. एडवर्टाइजमेंट. एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द कंज्यूमर हैव द नॉलेज बट द एक्सटेंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. हमें गुड्स सेल करने के लिए कंज्यूमर को भी नॉलेज होना ज़रूरी है हमारे गुड्स की, इसीलिए एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है. लास्ट है हमारा बैंकिंग. लास्ट टॉपिक हमारा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज.